हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल द रोहन। माय नेम इज़ रोहन एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 रियल इस्टेट। वेल, आई पर्सनली बिलीव दैट ये जो 20 रियल इस्टेट टर्म्स है ये सभी को पता रहना चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। आई एम ऑल्सो गोना डिस्कस सम टिप्स इन बिटवीन द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट टर्म इज अडेंडम। अडेंडम एक सिंपल एग्रीमेंट है जो बायर और सेलर के बीच में होता है। ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट एट द एंड ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के एडिशनली होता है। ओके, सो ये एग्रीमेंट में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन है या फिर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, वो सारे रिक्वायरमेंट्स ये एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है और ये एग्रीमेंट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में अटैच किया जाता है। तो आवर सेकेंड टर्म इज अप्रेजल। अप्रेजल इज बेसिकली फाइंडिंग द राइट वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी। ये करने के लिए कुछ अप्रेजर्स, वी कैन इवन से दैट एज एन इंस्पेक्टर, वो लोग आपके प्रॉपर्टी को पूरा इंस्पेक्शन करके आपके प्रॉपर्टी का राइट वैल्यू निकाल के आपको देते हैं। सो दैट इज व्हाट नोन एज अप्रेजल। एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इज जस्ट इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी। लेट्स एज्यूम कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदा था आज से 6 महीने पहले 1 करोड़ में एंड आज उसकी वैल्यू हो गई है 1 करोड़ 10 लाख। सो दैट 10 लाख इज माई एप्रिसिएशन अमाउंट। द सेम वे डेप्रिसिएशन भी होता है। डेप्रिसिएशन में इसका उल्टा रहता है एप्रिसिएशन का। लेट्स से अगेन विल टेक दैट एग्जांपल, मैंने आज से 6 महीने पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदा था जिसकी वैल्यू थी 1 CR एंड आज उसकी वैल्यू हो गई है 90 लाख रुपीज। तो वो जो 10 लाख का डिफरेंस है, दैट 10 लाख इज माई डेप्रिसिएशन। नंबर 1, इफ यू वांट अ गुड एप्रिसिएशन अमाउंट, तो हमेशा अपने प्रोजेक्ट के या फिर अपने प्रॉपर्टी के फ्यूचर प्लान्स, उसके आसपास में क्या क्या सड़क आने वाली है, क्या क्या स्ट्रक्चर चेंजेस होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें एक बार ज़रूर पता कर लेना। फोर्थ टर्म इज असाइनमेंट। असाइनमेंट इज जस्ट अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर, जहाँ पे हम सेलर से उसकी प्रॉपर्टी बाइंग का अथॉरिटी लेते बाय साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब फिफ्थ टर्म इज एकड़। एकड़ इज जस्ट अ सिंपल मेजरमेंट ऑफ एन एरिया। ओके, सो 1 acre इज इक्वल्स टू 43,560 स्क्वायर फीट। अगर हम स्क्वायर शेप में देखें तो इट्स समथिंग अराउंड लाइक 208 स्क्वायर फीट बाय 208 स्क्वायर फीट। अब सिक्स्थ टर्म इज BSP, which is known as basic selling price. Basic selling price is just the price of your property, जो आपके सिर्फ सुपर बिल्डअप एरिया को कैलकुलेट करके निकाला जाता है, जिसके अंदर आपके कोई एमिनिटीज, कार पार्क, GST, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब चीज़ें इंक्लूडिंग नहीं रहती। तो अवर सेवेंथ टर्म इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स और वी कैन ऑल्सो से दैट एज अ फ्लोर एरिया रेशियो। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक बिल्डर को एक प्लॉट अप्रूव किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। लेट्स से एज एन एक बिल्डर को 10 एकड़ का लैंड पार्सल अप्रूव हुआ है फॉर कंस्ट्रक्शन। उसके अंदर उसने सिर्फ 50% लैंड अपने कंस्ट्रक्शन में यूज है और 50% उसने ओपन स्पेस रखा है। सो इन दैट टर्म फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो इज 0.5। अब 8th टर्म इज एरिया। एरिया में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एरिया होते हैं, विच इज अ कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया एंड सुपर बिल्डअप एरिया। ओके, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, इसके ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो इन फ्यूचर जरूर बनाऊंगा। कारपेट एरिया इज जस्ट द एरिया विच इज यूजेबल, जो सिर्फ आपके वॉल्स को भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। बिल्डअप एरिया इज इनर वॉल्स ऑफ योर प्रॉपर्टी। आपके घर के अंदर जितने भी दीवारें कंस्ट्रक्ट होती है उन सबको मिला के जो एरिया निकाला जाता है वो है बिल्डअप एरिया। एंड सुपर बिल्डअप एरिया वो होता है जो ऑब्वियसली आपके पूरे कारपेट एरिया प्लस बिल्डअप एरिया और उसके साथ में जो आपके आजू बाजू का जो एरिया रहता है, जस्ट लाइक कॉमन कॉरिडोर्स हो गए, स्टेयरकेस हो गए, लिफ्ट का स्पेस हो गया, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में जो स्पेस निकलता है, दैट इज व्हाट नोन एज सुपर बिल्डअप। 9th टर्म इज फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान बेसिकली आई होप कि सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। फ्लोर प्लान इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फ्लोर। इसके अंदर कैसा होता है कि आपके हर एक फ्लोर के ऊपर किस तरह से रूम सेटअप किए गए हैं, किस तरह से स्पेस यूज किया गया है हर एक फ्लोर के ऊपर, वो सारा प्लान एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाया जाता है। And the term is inventory. It is very simple. Inventory is just a number of apartment which is available for sale. So another term is mortgage. Mortgage is just a loan taken from a bank for a housing purpose. जो भी लोन हम बैंक से लेते हैं हाउसिंग पर्पस के लिए, जस्ट लाइक बाइंग अ प्रॉपर्टी, बाइंग अ हाउस, उसे कहा जाता है mortgage. Well, the term is OC, which is known as occupation certificate. ये जो सर्टिफिकेट है ये लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी से आया जाता है, जो हर एक बिल्डर को अपने बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद में मिला जाता है। ये मिलने के लिए बिल्डर के पास वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी नेसेसिटीज़ है, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होने के बाद, वो सभी के क्लियरेंस मिलने के बाद ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला जाता है।
एंड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बिना किसी को भी वो घर का पोजीशन नहीं मिल सकता। नंबर 2, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डेवलपर्स प्रॉपर्टी तो उसके सारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स एक बार देख लेना, कैसे डिलीवर किए, किसी में ओसी का प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये करने के बाद में आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि आर यू इन्वेस्टिंग विद राइट पर्सन और नॉट। और 13th टर्म इज सॉफ्ट लॉन्च विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्री लॉन्च प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है जो ऑफिशियल लॉन्च के पहले सेल्स के लिए अवेलेबल रहता है उसे कहते हैं प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज और सॉफ्ट लॉन्च प्रॉपर्टीज। इट इज जनरली चीपर एंड दे मे हैव द नेसेसरी approvals from the government. Our next term is public housing. It is a government owned property which is available for a low income family or individuals, just like Mahada and CIDCO in Mumbai and Navi Mumbai. Our 15th term is site plan. Site plan is a detailed representation of the whole project, जो एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपको पूरा प्रॉपर्टी का जो भी आजू बाजू का एरिया है, जैसा बिल्डअप होने वाला है, जैसा कंस्ट्रक्ट होने वाला है, उसके अंदर एमिनिटीज़ कहाँ रहेगी, किस तरह बिल्डिंग दिखेगी, किस तरह उसके आजू बाजू का एरिया दिखेगा प्रॉपरली पूरा कंस्ट्रक्ट होने के बाद, वो सारी डिटेल्स एक ग्राफिक्स के जरिए आपको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ व्हाट नोन एज साइट प्लान। 16th टर्म इज स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे करना रहता है बिफोर ट्रांसफरिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज और एसेट्स। तो अब अनदर टर्म इज स्टिल्ट पार्किंग। स्टिल्ट पार्किंग एक कवर पार्किंग है जो आपको हर एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे जो मिला जाता है, जहाँ पे कोई भी रूम कंस्ट्रक्ट नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं स्टिल्ट पार्किंग। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर वेरी सिंपल एंड बेसिक एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट। Our 18th term is under construction properties. I hope you all know that what is under construction property. It is a basically property which is not built till now, जिसका अभी तक कोई भी स्ट्रक्चर रेडी नहीं हुआ है, जिसमें अभी तक लोग रहने नहीं जा सकते हैं, जिसके अभी भी फ्लोर बन रहे हैं। That is what known as under construction property. So our 19th term is apartment. Apartment is just a term which is used for a housing properties. Let's say कि कोई भी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, duplex, हाउस, ये सारी चीज़ों को कहा जाता है अपार्टमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट रेरा, विच इज़ नोन एज रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके ऊपर भी एक इन डेप्थ वीडियो इन फ्यूचर ज़रूर बनेगा। तो अभी मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेरा क्या है। रेरा इज इस्टेब्लिश इन 2016 इन इंडिया। ये एक्ट जो है, जो भी रियल इस्टेट में जितने भी फ्रॉड स्कैम्स हो रहे हैं, वो सभी को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और ये एक्ट के ज़रिए बहुत सारे होम बायर्स को हेल्प मिली है। जो भी फ्रॉड ऑलमोस्ट वी कैन से 99.99% सारे फ्रॉड खत्म हो चुके हैं इंडिया में रियल इस्टेट सेक्टर में। तो नंबर 3, नेवर गो विद द डेवलपर हुज प्रोजेक्ट इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर रेरा, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके साथ में कोई फ्रॉड या स्कैम है। All those were our 20 real estate terms. Let me know your thoughts in the comments how you felt about this video. And ये वीडियो आपको यूजफुल था कि नहीं था, वो सब चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर और कोई टॉपिक के ऊपर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो टिल दैट